हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी में किसी भी फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप किसी भी फॉर्म के लिए वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपने भी अभी तक ओटीआर नहीं कर रखा है और आप अपने ओटीआर को प्रोसेस को करना चाहते हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर bpsconline.br.gov.in के कैंडिडेट लॉगिन पेज पर आना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में हमको रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको इसके ऊपर करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे डिजी लॉकर के लिए, आप उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देन इसको आप करेंगे क्लोज करेंगे। देन यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उस पर लिखा हुआ है प्रीफर आधार लिंक। अगर आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पर प्रीफर कीजिएगा एंटर करने के लिए। यहाँ पर आपको गेट ओटीपी पे करना है क्लिक। यहाँ पर भी हम करते हैं गेट ओटीपी, तो हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगा यहाँ एंटर करना है और मोबाइल वाला हमको यहाँ एंटर करना है। यहाँ पर हम करते हैं वेरीफाई ओटीपी। तो हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आए वो वेरीफाई हो गए। अगर आपको ईमेल आईडी पर कोई भी ओटीपी नहीं मिला है तो आपकी ईमेल आईडी में जो भी स्पैम मेल है, जंक मेल है, एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप जो भी नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं उस पासवर्ड को एंटर करना है। वापस पासवर्ड को एंटर करके कंफर्म करना है। कैंडिडेट का जो नाम है वो एंटर करना है। कैंडिडेट के नाम को यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना है। कैंडिडेट के फादर के नेम को एंटर करना है। वापस फादर के नेम को एंटर करके वेरीफाई करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उनके मदर के नेम को एंटर करना है। वापस एंटर करके उसको कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करना है। वापस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है। आपका जो भी जेंडर है उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, उसको वापस वेरीफाई कर दीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आईडी टाइप। तो यहाँ पर जो भी आप आईडी टाइप सेलेक्ट करना चाहे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमको हमारे आधार नंबर को एंटर करना है। वापस आधार नंबर को एंटर करके वेरीफाई करना है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर नोट, कैंडिडेट प्लीज रिमेंबर द फॉलोइंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड द आंसर प्रोवाइडेड बाय यू अस इट विल बी यूज्ड फॉर वैलिडेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनके जो भी आप आंसर है वो याद रखिएगा, वो आपको वैलिडेशन में काम आएंगे। विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th मैट्रिक, आपने अपनी 10th मैट्रिक कौन से साल पास किया उसको सिलेक्ट करना है यहाँ से। व्हाट इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, आपके 10th बोर्ड का शॉर्ट नेम क्या है वो एंटर करना है। व्हाट इज़ योर सीट रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक, तो यहाँ पर आपको अपने 10th मैट्रिक का जो भी रोल नंबर है वो एंटर करना है। विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th इंटरमीडिएट डिप्लोमा आईटीआई, आपने कौन से साल अपना 12th इंटरमीडिएट डिप्लोमा आईटीआई किया है वो सिलेक्ट करना है। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो यहाँ पर एंटर करना है। हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है वो एंटर करना है। यहाँ पर हमने सारे आंसर एंटर कर दिए हैं। देन यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर जो भी आपने आंसर एंटर किए उसको याद रखिएगा। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा दिख रहा है वो एंटर करना है यहाँ पर। देन आपको चेक बॉक्स पे करना है क्लिक। देन आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको करना है रजिस्टर। तो यहाँ पर आ गया है आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, तो बिल्कुल हम येस पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम रीडायरेक्ट होंगे डिजी लॉकर पर। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने डिजी लॉकर में लॉगिन करना है। आपको अपने मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आपने डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, पिन नंबर एंटर करना है। अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको साइनअप पे क्लिक करके आपको साइनअप करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। वो एंटर करने के बाद में आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डेटा आपको एंटर करके वेरीफाई करना है। हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर हम साइन इन पे करते हैं क्लिक। यहाँ पर हम हमारे मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं, पिन नंबर करते हैं एंटर हम। देन आई कंसेंट पे करते हैं क्लिक, साइन इन। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है। देन यहाँ पे हम करेंगे साइन इन। साइन इन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे करना है क्लिक। देन हम इसको करते हैं यहाँ से अलाउ। जो भी आप डॉक्यूमेंट परमिशन यहाँ पे देना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है, वो करेंगे। देन यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है डिजी लॉकर का वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।
ये कंप्लीट होने के बाद में अभी हमको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो एंटर करना है। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कर दिया। हम करते हैं लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देन हमको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है वो एंटर करना है। प्रोसीड। देन है आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, यस। देन यहाँ पर आएंगे, देन हमको यहाँ पर परमिशन देनी है, अलाउ। डिजी लॉकर को अलाउ करने के बाद में यहाँ पर हम आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो भी प्रोसेस है यहाँ पर क्या रहेगा, पूरा प्रोसेस यहाँ पर हमको बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहले हमको प्रोफाइल क्रिएशन करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे क्लिक करेंगे, टोटल 6 स्टेप में है। फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक। तो टोटल हमको 6 स्टेप में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारा नाम आ गया है, यहाँ पर हमको हिंदी में नाम एंटर करना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं। यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं हमारे नाम को हिंदी में। नाम के बाद में यहाँ पर हमने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम डेटा एंटर किया था वो यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसको वापस यहाँ से वेरीफाई करना है। हमने यहाँ पर आईडी में आधार को सिलेक्ट किया हुआ है, कोई भी आपके बॉडी पर जो मार्क है वो एंटर कर दीजिए। देन है हैव यू एवर चेंज योर नेम, कभी भी आपने अपना नाम को चेंज किया है तो येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक है, तो यहाँ पर आपको येस या नो पे क्लिक करना है। देन इज योर फादर ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आपके पिता बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी है। अगर आपके जो पिताजी है वो बिहार के मूल निवासी है तो आपको येस पे क्लिक करना है, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। वेरीफाई इज योर फादर ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, आपको वापस यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर येस या नो में आपको उसको आंसर देना है। देन आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर है रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसकी जो इशू डेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे है कास्ट कैटेगरी डिटेल, जो आपकी कास्ट कैटेगरी है उसकी डिटेल एंटर करनी है। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है तो आपको येस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है, कास्ट नेम एंटर करना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, इशू डेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, सर्टिफिकेट इशू बाय किसके द्वारा जारी किया गया उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर आर यू ए ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट, मतलब अगर विज्ञापन के अनुसार आप स्वतंत्रता सेनानी के नातिन नातिन पोता पोती है तो आपको येस या नो में आपको यहाँ पर आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हमको फिजिकल मेजरमेंट देना है, जो भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में, जो भी वेट है आपका किलोग्राम में क्या वेट है वो एंटर करना है। चेस्ट डिफ्लेटेड इन सेंटीमीटर, छाती सिकुड़ना सेंटीमीटर में कितना है वो एंटर करना है। चेस्ट इन्फ्लेटेड इन सेंटीमीटर, जो छाती का फुलाव है सेंटीमीटर में वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन नेक्स्ट है दिव्यांगता संबंधित विवरण, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग है तो येस पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर डिटेल को एंटर करना होगा अपने दिव्यांगता के बारे में, अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर है स्पोर्ट्स डिटेल, अगर आप मेधावी खिलाड़ी है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको येस पे क्लिक करना है, आपको अपनी सर्विस की यहाँ पर डिटेल एंटर करनी होगी, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप एनसीसी कैडेट है तो आपको येस पे क्लिक करना है, उसकी डिटेल एंटर करनी होगी, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको येस पे क्लिक करना है, डिटेल एंटर करनी है, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और आपको करना है सेव। हमारी जो फर्स्ट स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वो कंप्लीट हो गई है, सेव हो गई है, यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है। नेक्स्ट हमको सेकंड स्टेप एड्रेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है, तो यहाँ पर है फादर परमानेंट एड्रेस, पिता का स्थायी पता क्या है उसकी पूरे एड्रेस को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस एंटर करना है फादर का, जो भी यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस है वो एंटर करना है। यहाँ पर हमने पूरे एड्रेस को एंटर कर दिया, हमारा जो परमानेंट और जो कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस है वो सेम है तो हमने चेकबॉक्स पे क्लिक कर दिया। अभी हम करते हैं सेव। सेव करेंगे तो हमारी जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गई है। अभी हमको थर्ड यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन पे आना है। यहाँ पर है हमको अदर इन्फॉर्मेशन देनी है, अदालती कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाइयों का विवरण हमको यहाँ पर देना है। क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है, अगर है तो इस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। क्या बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन या अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या इसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई है, अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। क्या आपके विरुद्ध सरकारी अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है।
क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस दायर किया गया है? अगर किया गया तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। क्या बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य पीएससी या किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वर्जित या काली सूची में आपको डाला गया है? तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। देन नेक्स्ट है यहाँ पर पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण। अगर आपको इनमें से किसी में कोई पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति मिली है तो उसका विवरण एंटर करना है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी इधर इन्फॉर्मेशन जो थर्ड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन स्टेप 4, यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमको हमारी जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो एंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 10th मैट्रिक की। तो 10th मैट्रिक का जो भी नेम ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है वो एंटर करना है आपको। यहाँ से सब्जेक्ट क्या था वो यहाँ पर एंटर करना है। आपका स्टेट कौन सा राज्य से आपने पास किया है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, पास है या फिर अपेयरिंग है, क्वालिफाई जो भी है वो एंटर करना है। क्वालिफिकेशन कंप्लीटेशन का डेट क्या है, एग्जाम अटेम्प्ट कितने आप प्रयासों में किया गया है, कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं, सीजीपीए में था या अंक में था, जो आपको एंटर करना है। टोटल मार्क्स सीजीपीए कितने थे वो आपको एंटर करना है। प्रतिशत यहाँ पर आ जाएंगे। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ कितने थे वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लास ग्रेड कौन सा था वो यहाँ पर आ जाएगा। मोड कौन सा था वो यहाँ पर आ जाएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट क्या थे वो आपको यहाँ से एंटर करना है। उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। रोल नंबर क्या था आपका, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर हमने हमारे 10th क्लास की पूरी डिटेल को एंटर कर दिया। इसको हम करते हैं ऐड करने के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हमको हमारे 12th की डिटेल को एंटर करना है। यहाँ पर हमने हमारी 12th की डिटेल को एंटर कर दिया। इसको भी हम करते हैं ऐड। ये करने के बाद में वापस आपको यहाँ पर नेक्स्ट, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल को एंटर करना होगा। हम करते हैं ग्रेजुएट पे क्लिक, ये डिटेल हम करते हैं एंटर। यहाँ पर हमने हमारे ग्रेजुएशन की डिटेल को भी पूरा एंटर कर दिया है। इसको हम करते हैं ऐड। हमारे ग्रेजुएशन की डिटेल भी ऐड हो गई है। उसके बाद में अगर आपने और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर और भी कोई कर रखा है तो उसकी भी आप डिटेल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन को एंटर करते हैं, यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को एंटर कर दिया। हम करते हैं ऐड। तो यहाँ पर हमारी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पर एंटर हो गई है। अगर आपसे लगता है कि इसमें कोई गलती है तो यहाँ पर एक्शन पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं इसको हम करते हैं यहाँ से सेव। आर यू श्योर यू वांट टू सेव द क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन? कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारी 4th स्टेप क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमको यहाँ पर एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको येस पे क्लिक करके उसको एंटर करना है। नहीं है तो सिंपली आप नो पे क्लिक कीजिए। आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो 5th स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गई है। अभी हमको लास्ट स्टेप 6 अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक पे करना है क्लिक। तो यहाँ पर पहले हमको हमारे लाइव फोटो को कैप्चर करना है। तो कैप्चर लाइव पे आप क्लिक करेंगे। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो एक बार आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हम करते हैं कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक। 5 सेकंड में यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम करते हैं सेट इमेज पे क्लिक। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे करते हैं क्लिक। यहाँ से हम इंग्लिश सिग्नेचर को करते हैं सिलेक्ट। सिग्नेचर हमारा इंग्लिश वाला यहाँ पर आ गया है। फिर हिंदी के लिए हमको यहाँ पर एंटर करना है। उसके लिए भी जो भी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। इसको हम करते हैं सिलेक्ट। तो हमारा यहाँ पर हिंदी में भी सिग्नेचर आ गया। हम करते हैं यहाँ से सेव इसको। तो यहाँ पर हमारे सिग्नेचर यहाँ पर इमेज अपलोड हो गए है सक्सेसफुली। चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार आप वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि आप चेक कर लीजिए आपने जो भी डेटा फिलअप किया वो सही है। तो हमारे हिसाब से सही है तो इसको हम करते हैं कन्फर्म। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे हमारा जो OTR का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो OTR का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब कभी भी कोई भी न्यू एप्लीकेशन आएगा तो यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी ऑनगोइंग यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी, एप्लीकेशन होगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। देन यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप भी बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना चाहते हैं तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।